मोनो उसको रहने दे, कंघी कर। हेलो बाद में करना, पहले कंघी कर। चल छोड़ उसको, हाथ दो, खड़ा हो ना। तेरा कुछ काम सुबह लेके तू कालू के मुंह पे बैठा रहने दे, उसको सोने दे। उसका काम क्या है कुछ? चल हाथ दो, हाथ दो वहाँ पे, कंघी कर अच्छे से। ठीक, तेल नहीं लगा रहा? तेल लगा दे बेटे थोड़ा सा। बिस्तर देखना क्या हालत हो रही है बिस्तर की। कब तक समेटूंगी? इधर पे कपड़े पड़े हुए हैं, सामान। ये मोनो टी शर्ट उतार इसने यहाँ फेंक दी। बिस्तर बिस्तर, चल अच्छे से तैयार हो। अब क्या दे रहा है उसको? नहीं खाएगा वो बिना दूध के नहीं खाएगा। रहने देख, देख खा भी ना, से मुंह के सामने वैसे ही रखा रोटी का टुकड़ा। घी रहने दे, बाद में दूंगी मैं उसको। सही ठीक कर, आई कार्ड कॉलर से कर। यूनिफॉर्म गंदी करके मत लाना बेटे, ठीक है? बाय, ओके बाय। ज्यादा गीले हो रखे हैं शूज। एक स्कूल में चले गई, अब शूज ही पहन रही है। इसको खैर थोड़ा देर में जाती है, बात का टाइम इसको थोड़ा सा। बैग लगाया, टाइम टेबल लगा था पूरा ठीक से। स्कूल में तो फैन के साथ मत बैठना बेटा, ठीक है? तेरे को बुखार आ जाएगा फिर। हाँ, फैन के साथ नहीं बैठना। तो यहाँ पे बच्चों के स्कूल जाने के बाद हम लोग चाय पी रहे थे। अभी 7:30 हो रहे थे सुबह के। बच्चे जब स्कूल गए तो उसके बाद पहले मैंने ये कमरे का ये जो कपड़े फैले हुए थे, बिस्तर वगैरह सारा वो समेटा, और उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे थे। और आज सुबह की चाय ना हस्बैंड ने बनाई। हस्बैंड ने देखा कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो इन्होंने बोला कि तुम ना लगा लो, अपना झाड़ू का काम कर लो, मैं अभी खा ली हूँ तो फिलहाल मैं तब तक चाय बना देता हूँ। तो जब तक हस्बैंड ने चाय बनाई मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा ली थी। और जैसे मैंने झाड़ू लगाई तो हस्बैंड तब तक चाय बना के ले आए थे। तो होता है ना, हस्बैंड ना कभी कभी काफ़ी बार देखते हैं कि जब मैं और कामों में बिजी हूँ तो हस्बैंड सुबह की चाय बना देते हैं। तो अच्छा लगता है, कभी कभी कोई हमको चाय पिला के दे दे दूसरा तो अच्छा लगता है। तो फिर हस्बैंड ने यहाँ पे हमारे लिए चाय बनाई थी। तो बस हम लोग यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे और ऐसी हमारे आपस में बातें चल रही थी। तो एक बस यही टाइम होता है बच्चों के स्कूल जाने के बाद, जब हम लोग आपस में तसल्ली से बैठ के चाय पीते हैं, वरना फिर पूरे दिन भर तो ऐसे ही लगा रहता है, भागा दौड़ी भागा दौड़ी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो वीडियो तो मैंने सुबह ही शुरू कर दिया था, लेकिन आप लोगों से बातचीत अब हो रही है, आप लोगों से अब मिल रही हूँ मैं। तो सुबह के 9 बज चुके हैं, पोछा मेरा लग गया है, मैं नहा गई हूँ और अब मैं बनाऊँगी नाश्ता। हस्बैंड गए हैं नहाने। मेरा तो घर का सारा काम लगभग हो चुका है, कपड़े रह गए हैं। वह कपड़े तो मैं आज हाथ से नहीं धोऊंगी, मशीन लगेगी, क्योंकि 3-4 दिन से ना बारिश की वजह से कपड़े मैंने नहीं धुले थे। क्योंकि काफ़ी कुछ दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे तो वो कपड़े अभी तक नहीं सूखे ठीक से, क्योंकि बारिश हो रही थी। आज फिलहाल मौसम अभी तक ठीक है, धूप आ रही बाहर, तो इसलिए फटाफट से मैं मशीन लगाऊंगी। मशीन में धुलेंगे कपड़े तो ना जल्दी सूख जाएंगे, हाथ से धोऊंगी, वरना फिर वो कपड़े हाथ से धुले कपड़े ना ज़्यादा देर में सूखते हैं। मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, अभी तो धूप है अच्छी खासी, लेकिन कुछ पता नहीं, थोड़ी देर में मौसम बदल भी सकता है, क्योंकि आजकल ना मौसम यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। तो मशीन लगेगी, हस्बैंड नहा रहे, तो पहले मैं बनाती हूँ नाश्ता बन चुका है। और यहाँ पे ना मैं मीठी रोटी बना रही हूँ अपने लिए। आप लोगों को याद होगा कल मैंने दिन में मीठी पकौड़ी बनाई थी, जिन्होंने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा तो उन लोगों को याद होगा। उसका थोड़ा सा बैटर बच गया था, तो इसकी मैंने ना एक मीठी रोटी डाल दी अपने लिए, बाकी हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया, उनके लिए मैंने सिंपल रोटी बनाई थी। तो ये बन रही है मेरे लिए मीठी रोटी। दिन के 1 बजने वाले हैं, 12:45 हो गए हैं और मैं आई बाहर में कपड़े डालने। इस टाइम ना बाहर में बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। अभी की धूप को देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि 3-4 दिन से यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और मैंने ना कपड़े 3-4 दिन से मेरे कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे, मैंने धोए नहीं थे, क्योंकि क्या फ़ायदा जब सूखना ही नहीं था कपड़ों में, तो फिर गीले कपड़े ना चारों तरफ कपड़े ऐसे ही फैले रहते, तो मैंने कपड़े नहीं धोते, मैंने कपड़े जमा कर लिए थे। और फाइनली आज थोड़ी देर के धूप आ गई तो कपड़े मेरे धुल चुके, मशीन लगाई थी मैंने, तो कपड़े धुल गए हैं। तो कपड़ों को फटाफट से बाहर धूप में डाल लेती हूँ, इससे पहले कि धूप चली जाए। मौसम का कुछ पता नहीं है, तो धूप की थोड़ा बहुत चोरी कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से धूप के रहते रहते ना मैं कपड़ों को डाल लेती पहले फटाफट से सुखाने। तो यहाँ पे ना अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधे शाम को। दिन में बच्चों के स्कूल से आने के बाद हमारा खाना पीना हुआ, और खाना पीना करने के बाद मैं थोड़ा सो गई थी। आज मुझे ना थोड़ा सोने का मन करता है, वैसे दिन में मैं इतना सोती नहीं हूँ, क्योंकि टाइम
नहीं मिल पाता इतना, तो आज मैं थोड़ा सो गई थी। मुझे हल्का सा ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे जुकाम की शिकायत हो रही हो, तो मैं थोड़ी देर सो गई थी। और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अपने लिए ना चाय बनाई थी अदरक वाली। मुझे हल्का सा उनका जुकाम सा लग रहा था, गले में थोड़ा सा दर्द सा महसूस हो रहा था, तो मैं यहाँ पे अपने लिए वही ब्लैक टी बनाई थी जो मैं हमेशा पीती हूँ। और इसमें मैंने ना खूब सारा अदरक डाल लिया था। अदरक वाली चाय पी लो ना, तो उसके बाद थोड़ा सा जुकाम में राहत सी मिल जाती। तो बस यहाँ पे मैं बनाई थी अपने लिए चाय। चाय पीने के बाद ना मैं अब यहाँ पे काट रही थी सब्ज़ी। मैं यहाँ पे भिंडी काट रही थी। ये भिंडी थी सुबह के लिए, सुबह क्योंकि बच्चों का स्कूल है, तो बच्चों के टिफ़िन जाएगा सुबह। तो जिस दिन स्कूल होती है ना अगले दिन, तो उस दिन पहले अगले दिन की सुबह की चिंता ज़्यादा हो जाती है। तो बस मैं यहाँ पे ना भिंडी ये मैं दिन में धो के रख ली थी, तो इनका अच्छे से पानी सूख गया था। तो बस मैं यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर रही थी। और रात को तो अभी कुछ पता नहीं था कि रात को क्या बनने वाला है। पहले तो फ़िलहाल सुबह की तैयारी हो गई थी। तो सब्ज़ी काटने के बाद ना अब मैं थोड़ी देर बाहर आ गई थी। यहाँ पे बाहर में ना और लोग भी घूम रहे थे, हमारे मोहल्ले के सारे लोग, पड़ोसी लोग। तो थोड़ी देर में भी बाहर आ गई थी, क्योंकि दिन भर तो फिर हम लोग अपने घर के कामों में अंदर ही अंदर बिजी रहते हैं। तो शाम के टाइम थोड़ा बाहर निकल जाना चाहिए। तो बस हम लोग यहाँ पे आपस में बैठ के ना हंसी मजाक गप्पे सप्पे कर रहे थे आपस में कि कैसा भी हो। तो थोड़ी देर बाहर घूमने के बाद मैं आ गई थी अंदर। और अभी ना 7:30 हो चुके थे शाम के। और बाहर ना अब बहुत जल्दी अंधेरा हो जा रहा है, क्योंकि दिन छोटे होने लगे हैं। तो बाहर से आने के बाद अब मैं मोनू को लेके यहाँ पे बैठ गई थी, क्योंकि कल इसका ना स्कूल में टेस्ट है हिस्ट्री सीरीज़ का। तो मैं इसको यहाँ पे पढ़ाने के लिए बैठ गई थी। तनु दूसरे कमरे में बैठी थी। आज ना मैंने दोनों को अलग अलग पढ़ने के लिए बैठाया था, क्योंकि दोनों ना आपस में छेड़खानी कर रहे थे। और मैंने मोनू को बोला, मैंने कहा कल स्कूल में टेस्ट है, तो एक साथ मत बैठो, वरना तुम लोग ना आपस में छेड़खानी गप्पे सप्पे करते रहोगे और पढ़ोगे नहीं। तो इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग पढ़ने के लिए बैठा दिया था। और तन्नू दूसरे कमरे में थी, वो खुद ही पढ़ रही थी। और मोनू को यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं पढ़ा रही थी, मैं समझा रही थी जितना इसके टेस्ट में इसका जो भी चैप्टर जितना भी सिलेबस इसका आना था, तो वही मैं इसको समझा रही थी। तो दोनों ना अगर एक साथ पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो दोनों के दोनों कभी तो ठीक ठाक पढ़ते हैं आपस में। तन्नू इसकी हेल्प भी करती है पढ़ाई में। इसको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो ये दीदी को पूछता है, वो उसकी हेल्प भी करती है। लेकिन ये ना फिर बातों बातों में उसको चिढ़ा देता है, और फिर दोनों ना आपस में छेड़खानी करने लगते हैं, मजाक में। फिर दोनों की ना खतरनाक लड़ाई होती है कई बार। और फिर मैं ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ। मैं मारती तो नहीं हूँ, हाथ तो नहीं उठाती हूँ बच्चों पे, लेकिन ना मुझे वो गुस्सा आता, तो फिर बच्चों में बहुत ज़्यादा चिल्लाती हूँ। और फिर चिल्लाने के कारण ना मेरा सर दर्द रहता है। तो इसलिए मैंने इनको बोला कि मेरा सर दर्द हो जाएगा मैं अगर तुम पे चिल्लाऊंगी, तो इसलिए तुम दोनों ना पहले ही अलग अलग बैठ जाओ, ताकि मुझे ना तुम्हारे ऊपर चिल्लाना ना पड़े, चिल्लाने की ये नौबत आए ही ना। तो बस यहाँ पे मैं ना इसका टेस्ट ले रही थी। मैंने इसको थोड़ा बहुत कुछ 2-4 क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए। पहले मैंने इसको चैप्टर समझाया थोड़ा सा, उसके बाद मैंने इसको सॉल्व करने के लिए दिया था। 2-4 क्वेश्चन मैंने दिए थे। मैंने कहा चलो आंसर करके लाओ इसका जो भी बनता है। तो बस वो मोनू और मैं यहाँ पे मैं इसकी हमारी वो ऐसी पढ़ाई करा रही थी मैं इसको। तो ये ना इसका अभी भी बिल्कुल मन नहीं था पढ़ने का, लेकिन इसने खुद ही बोलते कि मम्मी हमारा कल टेस्ट है, तो मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। जबकि इसकी ना इच्छा नहीं कर रही थी पढ़ने की। इसको तो टीवी के आगे बैठा दो, तो ये सब कुछ खाना पीना सब कुछ भूल जाता है। तो इसने खुद से बोल दिया था कि मम्मी थोड़ा मुझे पढ़ा दो, क्योंकि कल टेस्ट है। तो बस इसको पढ़ा रही थी और मैं उसको समझा रही थी कि मार्क्स ना अच्छे आने चाहिए। तो अब मोनू को पढ़ाने के बाद ना मैंने खाना बनाया। रात के अभी 9:30 हो चुके थे। खाना पीना हमने अभी नहीं खाया था, बस खाना बना के रखा हुआ था। और मैंने यहाँ पे सारे कपड़े लेके बैठ गई थी फोल्ड करने। ये कपड़े आज के धुले हुए थे, मशीन में धुले थे मैंने सारे कपड़े, तो जल्दी सूख गए थे। तो मैंने कहा ये कपड़े ना फिर ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि काम एक के बाद एक काम निकलते जाते हैं। तो मैंने कहा अभी फ़िलहाल खाना नहीं खा रही, तो तब तक मैं इन कपड़ों को फटाफट से हाथों हाथ फोल्ड करके रख लेती हूँ, वरना ये कपड़े ना ऐसे ही छूट जाएंगे। फिर बाद में आलस भी आता है, काम को अगर बात के लिए छोड़ दो ना, तो बाद में फिर आलस भी आता है। तो मैं यहाँ पे अभी इन कपड़ों को फोल्ड करके रख रही थी। और मोनू देखो यहाँ पे टीवी ऑन करके बैठा था, ये टीवी देख रहा था। इसके हाथ में देखिए रिमोट। और इस वाले रूम की ना मैंने बेडशीट चेंज की थी आज। तो आप देखिए अभी तक ना गद्दे ऐसे ही रखे हुए, मैंने इसमें बेडशीट नहीं लगाई थी। अभी सोते हुए मैं इसमें बेडशीट डालूंगी, क्योंकि गद्दों पे भी थोड़ी बहुत मैंने कहा बेडशीट अभी हटाइए, तो थोड़ा इन पर भी ऐसी हवा लगने देते हैं। तो मैंने यहाँ पे बेडशीट बिछाई नहीं थी। तो कपड़े फोल्ड करने के बाद हम लोगों ने डिनर किया, और डिनर करने के बाद मैं अब आ गई थी किचन में अपनी ड्यूटी संभालने, मतलब किचन का काम
निपटाने के लिए बर्तन वगैरह।